पियानो उसकी ज़िंदगी है, पर उसे वापस पाने के लिए उसे खुद को नीलाम करना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है द पियानो। डायरेक्टर है जेन कैम्पियन और IMDb रेटिंग 7.6 है। आपकी तरह हमें भी कहानियाँ सुनना पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। ऐसे ही साथ देकर हमारा हौसला बढ़ाए, चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि इस मूवी स्ट्राइप के सफ़र में कई और कहानियाँ जुड़ती चली जाए। मेरा नाम एडा मैकग्रेथ है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो दरअसल मेरी नहीं, मेरा 6 साल का मन बोल रहा है। यही वो समय था जब अचानक मैंने बोलना बंद कर दिया। पापा कहते हैं कि भगवान हम जैसों को पसंद करते हैं, लेकिन अजीब बात है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं गूंगी हूँ। शायद मेरे पियानो की वजह से, क्योंकि जब मैं इसे बजाती हूँ तब मेरी उंगलियाँ बातें करती हैं, मेरे दुख मेरे सुख हर उस जज्बात को बयां करती हैं। शब्द मेरे दिल को छूकर मेरी उंगलियों के ज़रिए पियानो में बिखर जाते हैं। मेरे पिता ने मुझे किसी एलिस्टेयर नाम के ज़मींदार को बेच दिया। वहाँ समुद्र पार करके जाना होगा। मेरी बेटी फ्लोरा भी मेरे साथ जाएगी। एडा, फ्लोरा और साथ उनके ढेर सारे सामानों में एक बड़ा सा पियानो भी शामिल है। सारे सामान को जहाज़ से न्यूजीलैंड के किनारे पर उतार दिया। खराब मौसम की वजह से एलिस्टेयर उसे उस दिन लेने नहीं आ पाया। आधे गीले आधे सूखे कपड़ों में ही उन्होंने पूरी रात बिताई। सुबह तक कुछ सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं और कुछ लहरों में ही बह गए। माओरी आदिवासियों के साथ एलिस्टेयर आया। साथ में उसका एक दोस्त जॉर्ज भी है। एलिस्टेयर उसे थोड़ी देर देखता रहा। एडा के गले में एक नोटबुक और पेंसिल लटकती रहती है और बातें वो इशारों में फ्लोरा के ज़रिए करती है। बाकी सामान तो ठीक है, पर पियानो को पहाड़ों तक ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि कीचड़ से सना रास्ता लंबा भी है और मुश्किल भी। एडा के लाख कोशिशों के बावजूद भी पियानो को वहीं छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे वो समंदर से दूर होती जा रही है, एडा को लग रहा है मानो अपनी ही आवाज़ से वो दूर होती जा रही है। एलिस्टेयर का घर जंगल में माओरी आदिवासियों के बीच है। यहाँ एक चर्च संस्थान भी है जो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करती है। एडा के लिए भी कुछ इंतज़ाम किए गए, लेकिन एडा की दिलचस्पी इन सब में नहीं। तेज़ बारिश में उसका मन भी वहाँ पड़ी पियानो की तरह भीग रहा है। रात में एलिस्टेयर ने एडा से कहा उसे कुछ ज़मीन खरीदने के सिलसिले में कल बाहर जाना है। वापस आकर वो इस नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। एडा और फ्लोरा माँ बेटी कम, दोस्त ज़्यादा है। वो उसे उसके पिता की कहानियाँ सुनाती है। वो कब मिले, कैसे मिले। फ्लोरा के पिता एक जर्मन पियानो टीचर थे। सुबह बेचैन होकर एडा फ्लोरा को लेकर जॉर्ज के घर गई और फ्लोरा के ज़रिए इशारों में कहा उसे उसी समंदर के किनारे लेकर चलने। जॉर्ज ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे बहुत काम है। लेकिन जब उसने देखा वो दोनों वहीं बैठी इंतज़ार कर रही है, उसे मजबूरन लेकर जाना पड़ा। जैसे धूप में सूरजमुखी खिल उठता है, एडा पियानो को हाथ लगाते ही खिल उठी। वो घंटों पियानो बजाती रही और छोटी फ्लोरा उसके आसपास लहरों की तरह नाचती रही। जॉर्ज एडा के लिए उस पियानो की अहमियत समझ रहा है। अगले दिन लकड़ियाँ काटते हुए जॉर्ज ने एलिस्टेयर से कहा, मैं सोच रहा हूँ पहाड़ी के नज़दीक की ज़मीन के बदले तुमसे वो पियानो खरीद लूँ। वैसे मुझे संगीत का शौक़ भी है और वो वहाँ पड़ी पड़ी ख़राब भी हो रही है। एलिस्टेयर को ये सौदा अच्छा लगा, लेकिन एक दिक्कत है, जॉर्ज को पियानो बजाना कौन सिखाएगा। एलिस्टेयर ने कहा, मैंने एक बार खत में पढ़ा था कि एडा बचपन से पियानो सीखती है। मुझे लगता है वो तुम्हें ज़रूर सिखाने में मदद कर पाएगी। जब ये बात उसने एडा से कहा, उसने इस सौदे पर अपनी नाराज़गी जताई और किसी को भी सिखाने से साफ मना कर दिया। लेकिन एलिस्टेयर को वो ज़मीन पियानो के बदले मिल रही है जिसे वो गंवाना नहीं चाहता। जॉर्ज बड़ी मुश्किल से माओरी आदिवासियों के साथ जाकर पियानो ले आया, पर रास्ते में पियानो के कुछ हिस्सों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। फिर चर्च के पियानो कारीगर बुलवाकर उसके तार और बाकी सब चीज़ ठीक करवाए। अगले दिन एडा और फ्लोरा जब जॉर्ज के घर पहुंचे तो पियानो को इतनी अच्छी हालत में देखने की उसे उम्मीद नहीं थी।
वो खुश है भी और नहीं भी। फिर जॉर्ज ने कहा कि वो सिर्फ उसे बजाते हुए देखना चाहता है। एडा पियानो पर बैठ गई और फ्लोरा बाहर एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेलने लगी। अचानक पीछे से जॉर्ज ने उसकी गर्दन पे किस किया। एडा घबरा कर उठ गई और जैसे ही वो जाने लगी, जॉर्ज ने उसके सामने एक शर्त रखी जिसने उसके कदम रोक लिए। उसने कहा, क्या तुम्हें ये पियानो वापस चाहिए? अगर हाँ तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस पियानो के कीबोर्ड में जितने कीज़ हैं उतने दिन तुम्हें मुझे पियानो क्लास देने आना होगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। इतना सब सुनकर भी वो वहाँ खड़ी रही क्योंकि उसने कहा कि पियानो उसे वापस कर दिया जाएगा, जो उसके लिए उसकी आवाज़ का दोबारा मिलने जैसा है। एडा ने इशारे से बताया, सिर्फ जितनी ब्लैक कीज़ है उतने ही दिन का सौदा होगा। जॉर्ज कहता है, ये तो बहुत ही कम है, पूरे कीज़ का सिर्फ आधा। लेकिन फिर वो मान गया। आज उसके सौदे का पहला दिन है। इशारा करते हुए वो वापस पियानो बजाने बैठ गई। एलिस्टर को पता है पियानो को बेचने के सौदे से एडा उससे नाराज़ है, इसीलिए उनकी आपसी दूरी अब भी बरकरार है। जॉर्ज एक नाविक हुआ करता था। उसकी बीवी अब भी इंग्लैंड में रहती है, पर उससे उसका कोई राब्ता नहीं। कई सालों से वो यहीं माओरी आदिवासी के बीच रह रहा है। दूसरे दिन एडा फिर गई, लेकिन अब उसने फ्लोरा को घर के बाहर ही रुकने को कहा। एडा अंदर ही अंदर थोड़ा डर रही है, लेकिन बयान नहीं होने देना चाहती। अगले दिन फिर एडा को जाते हुए देख एलिस्टर ने पूछा, पियानो लेसन कैसी चल रही है? उसने हल्की मुस्कान दी और फ्लोरा को लेकर आगे बढ़ गई। उस दिन पियानो सुनते हुए जॉर्ज टेबल के नीचे लेट गया और एडा को स्कर्ट ऊपर करने को कहा। पहले तो एडा ने अनसुना कर दिया। जॉर्ज के ज़ोर से कहने पर उसने फिर स्कर्ट ऊपर किया। उसके लंबे मोजे में घुटनों से नीचे के हिस्से में एक छेद है, जिससे एडा की सफ़ेद मुलायम त्वचा दिखाई दे रही है और जॉर्ज अपनी उंगलियों से उसे वहाँ छूता है। 5वें दिन की क्लास में पियानो बजाते हुए बीच में जॉर्ज ने उसे स्वेटर उतारने को कहा। वो उसकी बाजुएं देखना चाहता है। जब एडा वापस पियानो पर बैठी, जॉर्ज ने जैसे ही उसका हाथ छुआ वो रुक गई। जॉर्ज ने कहा, आज 2 ब्लैक कीज़ का हिसाब जोड़ लेना। एडा ठंडी आंखों से उसे देखकर वापस पियानो बजाने लगी। जॉर्ज फ्रॉक के खुले हुए हिस्से में उसकी उंगलियों से होते हुए हथेली, बाजू, गर्दन पे अपने हाथों से उसे महसूस करने लगा। लेकिन जैसे कि एडा को ये पसंद नहीं आ रहा, जो उसके पियानो के धुन से भी साफ समझ आने लगा। वो ऊंचे और बेसुरे धुन बजाने लगी, जिसे सुनकर जॉर्ज पीछे हट गया और उसे चले जाने को कहा। जब एलिस्टर की जॉर्ज से मुलाकात हुई और उसने उसके पियानो क्लास के बारे में पूछा, तो जॉर्ज ने रूखा सा जवाब दिया। अगले दिन पियानो क्लास के बाद जॉर्ज ने एडा को ज़बरदस्ती गले लगा लिया। जब एडा उससे खुद को दूर करने लगी, जॉर्ज ने कहा, आज के लिए 5 कीज़ का हिसाब। ना चाहकर भी एडा उसके बिस्तर पर उल्टा लेट गई। जॉर्ज ने प्यार से उसके गर्दन, उसके पीठ पर हाथ फेरा, किस किया और फिर एडा उठकर वहाँ से चली गई। इतना तो एडा को भी समझ आने लगा कि जॉर्ज उसकी तरफ आकर्षित है, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। आज कोई पियानो क्लास नहीं होगी क्योंकि चर्च में कुछ प्रोग्राम होने वाला है। सबको वहाँ जाना है। छोटी फ्लोरा ने भी भाग लिया है। वहाँ एलिस्टर को एडा का हाथ पकड़े देख जॉर्ज को अच्छा नहीं लगा और वहाँ से उठकर चला गया। अगले दिन पियानो क्लास में जॉर्ज उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो उसे ढूंढने लगी। तभी अचानक वो बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा हो गया। घबराई एडा को जॉर्ज ने जितनी चाहे उतनी कीज़ का हिसाब करने को कहा। एडा ने 10 उंगलियां दिखाई। जॉर्ज मान गया और बिना कपड़ों के उसके साथ हमबिस्तर हो गई। पर उसके मन में एक ही बात है, बस कुछ दिन और, फिर वो कभी इस तरफ का रुख अपनी ज़िंदगी में नहीं करेगी। अगले दिन जब वो वापस आई तो उसने देखा पियानो को माओरी लोग कहीं ले जा रहे हैं। दौड़कर जब वो अंदर गई, जॉर्ज ने कहा, सारे हिसाब ख़त्म कर दिए मैंने, पियानो तुम्हारा हुआ। अब तुम्हें और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन सब गलत होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो, मेरी परवाह करो,
पर शायद तुम ये नहीं चाहती। पियानो ले आते वक्त रास्ते में एलिस्टेयर मिल गया, जो उसे कहता है, तुमने चालाकी से पियानो लेकर मेरे सौदे को नुकसान पहुंचाया है। और वो भागकर जॉर्ज के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन तुम्हारी ही है, बस मैंने ये तुम्हारी पत्नी को वापस कर दिया है। एडा के अंदर ना जाने क्यों एक भारीपन सा है। एलिस्टेयर का रहना भी ना रहने के बराबर है, ना ही वो उससे कोई उम्मीद रखती है। मगर अब उसका कहीं मन नहीं लगता, फ्लोरा के साथ भी नहीं। पियानो उसके पास है, फिर भी पियानो बजाते हुए वो जॉर्ज का उसे देखना याद करती है। पहले के मायने जो इस पियानो को लेकर थे अब बदल चुके हैं। उसके पास अब नए मायने हैं और वो है जॉर्ज। ये समझ आते ही वो दौड़कर जॉर्ज के पास जाने लगी। रास्ते में काम से लौट रहा एलिस्टेयर ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे चल पड़ा। जॉर्ज ने उसे देखकर कहा, यहाँ अब तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम यहाँ मेरे लिए बिना किसी भावना के आई हो तो लौट जाओ। अगर तुम वैसा मेरे लिए महसूस नहीं करती जैसा मैं करता हूँ तो लौट जाओ। एडा खामोश है, लेकिन जॉर्ज उसे सुन सकता है, उसकी आंखें पढ़ सकता है। यही बात तो एडा को यहाँ उसके पास खींच लाई। दोनों सिमट कर रोने लगे और एक हो गए। बाहर खड़ा एलिस्टेयर सब कुछ देख रहा है। जॉर्ज ने पूछा, क्या तुम कल भी वापस आओगी? लेकिन एडा चुप है। खुद को ना रोक सकी एडा अगले दिन वापस जॉर्ज के पास जाने लगी, पर रास्ते में ही इंतज़ार करता एलिस्टेयर ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती करने लगा। पीछे से फ्लोरा की आवाज़ सुन उसे एडा को छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसने एडा के कमरे की खिड़की दरवाजे हर तरफ से बंद कर दिए। एडा कई दिनों तक बाहर नहीं निकली। एक दिन चर्च के लोगों ने आकर बताया कि जॉर्ज अचानक वापस इंग्लैंड जा रहा है, जिसे सुनकर एलिस्टेयर को थोड़ी राहत मिली। उसने वापस से बंद खिड़की दरवाजे खोल दिए और एडा से कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी ना? शायद धीरे धीरे तुम मुझे भी पसंद करने लगो। जाते हुए जॉर्ज को वो आखिरी पैगाम भेजती है अपने पियानो के एक की के ज़रिए। लिखा है, प्यारे जॉर्ज, मेरा दिल तुम्हारे पास है। फ्लोरा को उसे दे आने को कहती है, लेकिन जॉर्ज के बदले उसने वो एलिस्टेयर को दे दिया। गुस्से में एलिस्टेयर उसी वक्त वापस आया और एडा को कोसने लगा। जिस हाथ से वो पियानो बजाती है उसकी एक उंगली उसने कुल्हाड़ी से काट दी। एडा के मुंह से चीख तक नहीं निकली, लेकिन उसके अंदर कितना कुछ टूट गया है। एलिस्टेयर ने फ्लोरा से कहा, ये उंगली वो जॉर्ज को दे आए और कहना अगर उसने एडा से मिलने की कोशिश की तो वो एक एक करके उसकी सारी उंगलियां काट देगा। रोते रोते फ्लोरा वहां पहुंची। जॉर्ज खुद को कोसने लगा, ये सब उसकी वजह से हुआ है, सब उसकी गलती है। आखिरकार एडा की चुप्पी एलिस्टेयर को छू गई। वो उसके साथ तो है लेकिन पास नहीं, जैसे वो कह रही हो, मुझे जाने दो। और अंत में उसने उसे जॉर्ज के साथ जाने दिया। अगले दिन एडा समंदर किनारे खड़ी है इंग्लैंड जाने के लिए। जॉर्ज ने उसका पियानो भी साथ रखा है, पर बीच समंदर में एडा ने इशारे में कहा कि इसे फेंक दो। जॉर्ज को बड़ी हैरत हुई, लेकिन एडा जानती है इस पियानो की टूटी एक की तरह उसकी भी टूटी उंगली अब कभी वो पियानो नहीं बजा सकेगी। पियानो को समंदर में फेंक दिया। तभी एडा ने उससे बंधी रस्सी अपने पैरों में फंसा ली और वो भी पियानो के साथ साथ समंदर में डूबने लगी। शायद वो इसके साथ यहीं दफन हो जाना चाहती है। जैसे जैसे वो नीचे जाने लगी उसे महसूस हुआ नहीं, वो जीना चाहती है। पानी की सतह तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद में उसके मुंह से इतने सालों में पहली बार एक आवाज़ निकली। उसने अपने लिए मौत नहीं, जिंदगी को चुना। अब दिखाता है इंग्लैंड में एडा पियानो क्लास देने लगी। जॉर्ज ने यहाँ आकर उसे स्टील की उंगली लगवा दी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा मशहूर हो गई। वो बोलना भी सीख रही है, उसकी ज़िंदगी एक नई करवट ले रही है। मगर आज भी रात में मैं समंदर की गहराई में सो रहे पियानो का सपना देखती हूँ और कभी कभी खुद को उसके ऊपर तैरता हुआ पाती हूँ। खामोशी। खामोशी का मतलब सिर्फ शब्दों के कोलाहल की गैर हाजिरी नहीं। अगर सुन सको तो खामोशी में भी शोर है। आवाज़ को तो फिर भी बंद किया जा सकता है,
पर खामोशी को कोई कैसे बंद करे। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।